स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर ऑफ रचना शारीर। आप हैं हमारे साथ यानी डॉक्टर गगन और डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी के साथ शारीर ज्ञान के सफ़र पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी लास्ट वीडियो में न्यूरॉन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताया था। तो नर्वस टिश्यू न्यूरॉन्स के साथ साथ न्यूरोग्लायल सेल से भी बना होता है। द नर्वस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लायल सेल्स। तो न्यूरॉन्स के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम आपको न्यूरोग्लायल सेल्स के बारे में बताएंगे और वो भी कई प्रकार के होते हैं, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो व्हाट आर न्यूरोग्लायल सेल्स? न्यूरोग्लायल सेल्स आर द सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द CNS। ठीक है, ये हमारे CNS का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है। अब ये भी कई टाइप के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लायल सेल्स और इसमें से सबसे पहला है एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स, as the name suggests, astro means star. So these type of neuroglial cells are star shaped cells. These are concerned with the nutrition of the neurons. ये न्यूरॉन्स को क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। These form the blood brain barrier of the CNS। ठीक है, तो सबसे पहले था एस्ट्रोसाइट्स, जो कि स्टार शेप के सेल्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। दूसरे टाइप के जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं वो होते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगो मीन्स फ्यू एंड डेंड्राइट्स मतलब प्रोसेसेस। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, द सेल्स विच हैज़ फ्यू प्रोसेसेस। तो दीज टाइप ऑफ न्यूरोग्लायल सेल्स, these are called as oligodendrocytes in the CNS, but in the PNS these oligodendrocytes are called as Schwann cells। CNS में इनको हम oligodendrocytes बोलते हैं और PNS में इनको हम Schwann cells के नाम से जानते हैं। इनका काम होता है माइलिनेशन का, इनका काम होता है माइलिनेट करना। ठीक है, नर्व्स को माइलिनेट करना। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है वो CNS में होते हैं। तो इस CNS में क्या होते हैं? हमारे ट्रैक्ट, मैंने आपको पहले बताया था, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द CNS आर कॉल्ड एज ट्रैक्ट एंड ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द PNS आर कॉल्ड एज नर्व्स। तो CNS में ट्रैक्ट्स को माइलिनेट करने का काम कौन करता है? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और PNS में नर्व्स को माइलिनेट करने का काम कौन करता है? हमारा श्वान सेल्स। ठीक है, एक ही होते हैं, बस इनका नाम जो है वो डिफरेंट है CNS में और PNS में। CNS में ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और PNS में इनको हम बोलते हैं श्वान सेल्स। अब तीसरे टाइप के जो हमारे सेल्स आते हैं वो है हमारे माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल्स ये एक तरीके के CNS के मैक्रोफेजेस हैं। दीज आर द मैक्रोफेजेस ऑफ द CNS। ओके, एंड द फोर्थ वन इज द एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स, these are the columnar cells which lines the cavities of the CNS। मतलब जो CNS के अंदर कैविटीज़ होती हैं, जो हम आपको बताएंगे आगे। CNS के अंदर लेटरल वेंट्रिकल होता है, थर्ड वेंट्रिकल होता है, फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ये सारी जो है वो कैविटीज़ होती हैं। तो उन कैविटीज़ को लाइन करने वाले जो कॉलुमिनर सेल्स होते हैं, जो लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? एपेंडाइमल सेल्स। इनका काम CSF मतलब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बनाना होता है। दीज आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द CSF। ठीक है, तो ये हमारे चार टाइप के न्यूरोग्लायल सेल्स थे। पहला एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा माइक्रोग्लाया सेल्स और चौथा जो है वो हमारा एपेंडाइमल सेल्स, और हर किसी का अलग अलग फंक्शन है। तो ये तो हमारे टाइप्स हो गए। अब इन न्यूरोग्लायल सेल्स से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा मेच्योर न्यूरॉन होता है, इट डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग। इसमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। मेच्योर न्यूरॉन में, न्यूरॉन की बात कर रही हूँ मैं, न्यूरॉन के अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये जो न्यूरोग्लायल सेल्स होते हैं, इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है। दे हैव द कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड द प्लॉरिफरेशन ऑफ दीज न्यूरोग्लायल सेल्स इज कॉल्ड एज ग्लायोसिस। इनकी प्लॉरिफरेशन को हम क्या बोलते हैं? ग्लायोसिस बोलते हैं। तो CNS में कोई भी लीजन होता है तो वो ग्लायोसिस की प्रोसेस के द्वारा ही हील होता है। कोई भी लीजन होता है वो वहाँ पे न्यूरॉन्स मल्टीप्लाई करके उसको हील नहीं करेंगे, वहाँ पे न्यूरोग्लायल सेल्स जो है वो मल्टीप्लाई करके उस लीजन को हील करते हैं। एंड क्योंकि
जो न्यूरोग्लाइल सेल्स होते हैं इनमें डिवाइड करने की कैपेबिलिटी भी होती है. सो दीज न्यूरोग्लाइल सेल्स कैन ऑल्सो फॉर्म द CNS ट्यूमर्स विच आर हाईली मैलिग्नेंट एंड रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स. ओके, तो ये हमारा विशेष बात थी न्यूरोग्लाइल सेल्स के बारे में कि इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है, जबकि हमारे न्यूरॉन्स हैं उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं होती है. और इन न्यूरोग्लाइल सेल्स के द्वारा जो CNS में ट्यूमर्स बनते हैं उसका नाम हम बोलते हैं ग्लायोमा. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्लॉरिफरेशन ऑफ द ग्लायल सेल्स इज कॉल्ड एज ग्लायोसिस एंड द ट्यूमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द प्लॉरिफरेशन ऑफ दीज न्यूरोग्लाइल सेल्स इज कॉल्ड एज ग्लायोमा. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द न्यूरोग्लाइल सेल्स. द नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ cells, the neurons and the neuroglial cells. The neurons classification we have already studied, and the neuroglial cells are of how many types are there we have already studied. We have studied this also. Now what is synapse? The synapse is the site of contact between the two nerve cells. The impulse is conducted between the two nerve cells through this synapse. ठीक है, तो साइनैप्स के बारे में आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ भी चुके होंगे, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे. बस इम्पल्स जो है वो एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल में जो कंडक्ट होगा वो साइनैप्स के द्वारा ही होता है. और साइनैप्स जो है वो दो नर्व सेल्स के बीच में जो कॉन्टैक्ट की साइट होती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइनैप्स बोलते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ब्रेन के पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं. पहला फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन और तीसरा हाइंड ब्रेन. ठीक है, इनको किन्हीं दूसरे नामों से भी बोला जाता है. जैसे फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को हम प्रोजेनकेफ्लॉन के नाम से बोलते हैं, मिड ब्रेन को हम मीजेनकेफ्लॉन के नाम से बोलते हैं और हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनकेफ्लॉन के नाम से बोलते हैं. ठीक है, अब ये जो ब्रेन के 3 मेन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, इनके भी आगे सब डिविजन्स होती हैं. फोर ब्रेन है उसके भी आगे 2 पार्ट होते हैं, उसमें उसको बोलते हैं टेलिनकेफ्लॉन एंड डाइनकेफ्लॉन. टेलिनकेफ्लॉन एंड डाइनकेफ्लॉन. तो टेलिनकेफ्लॉन क्या होता है? टेलिनकेफ्लॉन का मतलब होता है सेरिब्रम. टेलिनकेफ्लॉन इज मेड अप ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर. सेरिब्रम जो है वो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेलिनकेफ्लॉन बोलते हैं. ठीक है, और इन दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर एक एक कैविटी होती है, उस कैविटी को हम बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल. क्या बोलते हैं? लेटरल वेंट्रिकल. 1 इन ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, दूसरी लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में. तो इस प्रकार से 2 लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं. तो ये था हमारा टेलिनकेफ्लॉन. और दूसरा जो फोर ब्रेन का पार्ट है वो है हमारा डाइनकेफ्लॉन. Diencephalon, it is the part which is hidden by the 2 cerebral hemispheres. 2 cerebral hemispheres के बीच में जो छुपा हुआ पार्ट होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, जब हम cerebral hemispheres को हटाएंगे तब हमें वो दिखाई देगा Diencephalon. तो Diencephalon is a part which is hidden by the 2 cerebral hemispheres. और इसमें भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम 1 by 1 अपने आगे की फर्दर वीडियोज़ में आपको बताएंगे. तो पहला है इसमें Diencephalon में थैलेमस, दूसरा हाइपोथैलेमस, तीसरा सबथैलेमस और चौथा जो है वो एपिथैलेमस और पांचवा जो है वो हमारा मेटाथैलेमस. तो इस प्रकार से 5 इसके जो है वो पार्ट्स होते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस, एपिथैलेमस एंड सबथैलेमस. और इस डाइनकेफ्लॉन के अंदर भी एक कैविटी होती है, उसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. डाइनकेफ्लॉन राइट साइड और लेफ्ट साइड के डाइनकेफ्लॉन के बीच में एक कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये था हमारा फोर ब्रेन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेनकेफ्लॉन एंड इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, द टेलिनकेफ्लॉन एंड डाइनकेफ्लॉन. Telencephalon is made up of 2 cerebral hemispheres and Diencephalon is made up of 5 parts, thalamus, hypothalamus, metathalamus, epithalamus and subthalamus. Now next comes the midbrain. Midbrain is also called as mesencephalon. Midbrain is a part which connects the forebrain with the hindbrain. जो forebrain को hindbrain से कनेक्ट करने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? midbrain बोलते हैं. और ये जो midbrain होता है इसके भी कई पार्ट्स होते हैं. तो आगे से पीछे जाते हुए अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो सबसे पहले midbrain में सबसे आगे की तरफ होता है क्रस सेरिब्राई. ये नाम कुछ अलग हैं, डिफरेंट हैं, आपको बस अभी आपको याद करने हैं. इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन जब हम मिड ब्रेन पढ़ेंगे तब हम आपको समझाएंगे. तो सबसे आगे होता है मिड ब्रेन में क्रस सेरिब्राई, उसके पीछे होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा और उसके पीछे होता है टेगमेंटम.
उसके पीछे होता है एक डक्ट होती है, उसे बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और उसके पीछे सबसे पीछे वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं टेक्टम। तो आगे से पीछे पहले क्रस सेरिब्राई, फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा, फिर टेगमेंटम, फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, और सबसे पीछे होता है हमारा टेक्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को हम रोम्बेनकेफ्लॉन भी बोलते हैं। रोम्बेनकेफ्लॉन इज ऑल्सो फर्दर मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, मीटेनकेफ्लॉन एंड माइलेनकेफ्लॉन। मीटेनकेफ्लॉन में आता है हमारा पॉन्स और सेरिबेलम, और माइलेनकेफ्लॉन में आता है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। और इसका मतलब पॉन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन। और इनके बीच में पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम के बीच में एक कैविटी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है, तो डाइनकेफ्लॉन में एक कैविटी थी, थर्ड वेंट्रिकल, और ये हमारी जो हाइंड ब्रेन है उसमें एक कैविटी है दैट इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल, ये दोनों कैविटीज़ को जोड़ने वाला जो डक्ट है जो कि मिड ब्रेन में से होकर गुजरता है, उसी को हम बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये हमारे जो थे वो ब्रेन के पार्ट्स थे। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन और उनकी सब डिविजन्स, और उसके बाद उनके अंदर कौन कौन सी कैविटीज़ होती हैं, लेटरल वेंट्रिकल, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स इन द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, थर्ड वेंट्रिकल इन द डाइनकेफ्लॉन एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इन द हाइंड ब्रेन। तो ये हमारी जो थी ब्रेन के पार्ट्स थे। अब इसके बाद जो है वो आगे की वीडियोस में हम आपको इससे भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।